Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for Mathematics. क्लास 10th टर्म फर्स्ट 2021-22 के सिलेबस एंड एमसीक्यू सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 करेंगे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेसिक पॉइंट्स को भी साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं वो इससे पहले वाली जो हमारी क्लासेस है, क्लास 7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। इन क्लासेस को आप देख सकते हो जिसमें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके टर्म फर्स्ट के जो सिलेबस है उनको डिस्कस किया है और उनके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको हम करवा रहे हैं। तो लेक्चर 7 तक आप चेक कीजिए। लेक्चर 8 आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स, जो यूनिट 2 अलजेब्रा के अंदर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और बेसिक पॉइंट को आज सीखेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो आप देखोगे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है सारे जो है आपके बेसिक पॉइंट्स पर क्लियर होते हैं। तो आपका बेसिक पॉइंट्स को साथ साथ हम क्लियर करते चले। जैसे आपने देखा कि यहाँ आपको दिया गया है कि दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इतना, यानी कह रहा है कि इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या है। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का मतलब है दैट इज यू हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ इक्वेशन और यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप देखो कि एक्स एंड वाई की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम द ऑप्शन। यानी ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। आप ऑप्शन से x की वैल्यू यहाँ पुट करो, y की वैल्यू पुट करो और देखो जीरो आ रहा है। अगर जिसमें जीरो आएगा वही ऑप्शन आपका राइट है। तो आपने देखा x की जगह हम 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस y की जगह आपके पास -1 है तो माइनस ऑफ -1 और -5। तो आप देखोगे ये बनेगा 4 + 1 -5। तो ये क्या आ जाएगा 5 - 5 0। तो 5 - 5 क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो 5 - 5 आपका जीरो आ गया और ये आरएचएस क्या दे रखा है, जीरो। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका, इजी मेथड क्या है, ऑप्शन मेथड। आप ऑप्शन से वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दो और अगर आपका आरएचएस के इक्वल आता है तो आपका राइट आंसर। यहाँ 2x - y -5 = 0, तो ये आपका LHS है, ये RHS है। आपने पहला ऑप्शन x = 2 y = -1, तो x की जगह 2 y की जगह -1 पुट किया, 2 × 2 माइनस इंटू में y की जगह -1 एंड -5, तो 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 -5, 5 - 5 0। दिस इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit the numbering। इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं लेकिन आपको ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को भी ऑप्शन से देखो। क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर 9, जो जैसे 20 डिजिट्स हैं, इसके 20 एक नंबर है जिसके डिजिट क्या है 2 एंड 0, इसका सम तो 2 + 0 2 होगा, ये 9 है, तो ये आपका जवाब नहीं हो सकता। इसके बाद देखा 6 + 1 7, ये भी नहीं हो सकता। 8 + 9 बिल्कुल 9 हो गया। तो अगर ये पहला बोला सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 नंबर 9, तो 8 + 1 9 राइट है, लेकिन अभी इस पे निशान नहीं लगाना। अगला पॉइंट भी देखना पड़ेगा, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी 9 मल्टीप्लाई में 80 that is twice the number obtained by reversing the order of digit। twice होता है किसका, अगर आप इस नंबर को रिवर्स कर दो 1 8 को क्या लिखते हो 8 1, तो आपने देखा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 7 16 होता है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 60, दोनों क्या है इक्वल आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको बताया गया था कि कोई भी इक्वेशन हो, जैसे आपने देखा कि ये a1x + b1y प्लस, ये इसका बेसिक बता रहे हैं 0, ये कोई फर्स्ट इक्वेशन है। और a2x प्लस में b2y प्लस c2 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन है।
तो अब आपको कह रहा है कि केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या आता है b1/b2, तो ये क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 और b2, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग भी होगी। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर आपको दिया जाए a1/a2 and the equal to b1/b2 equal to c1/c2, क्या होगा, infinitely many solution। और अगर आपको दिया जाए a1/a2 equal to b1/b2 and does not equal to c1/c2, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपका बेसिक पॉइंट है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो अगर ऐसा है तो अगर कंडीशन केस फर्स्ट कहता है कि अगर a1/a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x और फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का रेशियो a1/a2 डज नॉट इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड b1/b2, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इसके क्या होंगे, तो ये इसके जो लाइंस होंगे वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इसी तरह से आपने देखा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट c1/c2 है, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, या इसके लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल्स होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट। अब आप देखो कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बोला गया। अगर आप देखेंगे इसके अंदर की क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक आपने ट्रिक सीखा a1/a2 यानी आपने लिख दिया k/3 एंड दिस डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो b1 आपका है -1 और b2 आपका है -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा k डज नॉट इक्वल टू 6। तो आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन इसमें से कौन सा है, तो आप देखोगे यहाँ के आपका फॉर्मेट क्या था, k अपॉन में 6, ये 6 है, तो आपने लिख दिया k अपॉन में 6 डज नॉट इक्वल टू में आ गया -1/-2। तो आप ये दो को आप इससे काट सकते हो, 2 3 जा 6, तो आपका जवाब क्या जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 3। तो आपका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बोट कैन रो 1 किलोमीटर द स्ट्रीम इन 10 मिनट्स एंड 1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आप जानते हैं कि अगर स्पीड ऑफ बोट को अगर आप मान लेते हैं x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेते हो y, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका है 1 किलोमीटर और टाइम दिया गया है 10 मिनट, तो आप इसको आवर बनाओगे 10/60, 10 6 जा 60, तो ये 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो x प्लस वाई आ गया आपका 6। इसी तरह से आप देखेंगे कह रहा है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम होगा तो क्या होगा, x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई के लिए फिर कह रहा है डिस्टेंस क्या है, स्पीड अपॉन टाइम, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 20/60, 23 जा 60, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो ये दो इक्वेशन आ गया। अब आपको फाइंड करना था क्या, फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट जो आपने x माना। तो ये ट्रिक कहता है कभी भी अगर दो नंबर का सम मालूम हो और दो नंबर का डिफरेंस मालूम हो, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है x, x में प्लस करो x से लेस करो, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों को ऐड करके 6 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 6 प्लस 3/2 ये आ जाएगा आपका 9/2, 9/2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.5। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 4.5, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन ध्यान दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बोट कैन रो 1 किलोमीटर विद स्ट्रीम, तो बोट के स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड को आपने मान लिया x एंड y, अगर वो स्ट्रीम के साथ जाता है तो x प्लस वाई उसकी स्पीड होगी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1 है, टाइम आपका 10 मिनट है, तो 10/60, तो 10 6 जा 60, 6 ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई 6 आ गया। अगेन आप देखोगे 1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट जाता है तो क्या होगा, बोट में से स्ट्रीम के स्पीड को घटाएंगे, x माइनस वाई क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
1 अपॉन में 20/60, 23 जा 63 चला गया ऊपर। तो आपको दो नंबर का सम पता चल गया, दो का डिफरेंस। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 6 + 3 9/2 क्या आ जाएगा 4.5 करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream. This find the speed of boat। सेम क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ बोट, फिर आपने वही काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ बोट को हमने x मान लिया और स्ट्रीम को y मान लिया। तो डिस्टेंस स्पीड ऑफ बोट विद स्ट्रीम क्या होगा 28 किलोमीटर, वो डाउन स्ट्रीम जाता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस दे रखा है आपका 28, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो चलो इसको चेक करते हैं पहले। तो आप देखोगे कि आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है आवर, टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में आपका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है कितना 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। तो 24 आपका अप स्ट्रीम जाता है। तो 24 अपॉन में अप का मतलब इसकी स्पीड होगी x - y। फिर आप देखेंगे 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। तो स्पीड 28 अपॉन में क्या आ जाएगा x + y। ये क्या आ गया 6। यानी ये इसका टाइम हो गया अप स्ट्रीम में जाने का, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये टाइम हो गया आपका डाउन स्ट्रीम में जाने का, टोटल हो गया 6 आवर। इसी तरह से 30 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन में x - y। और इसी तरह से बता रहा है क्या, ये जाता है डाउन स्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। तो 21 अपॉन में आ जाएगा x + y। तो क्या लगता है 6 घंटा 6 आवर 30 मिनट। तो 6 एंड 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 60। तो आप इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे, 6 2 जा 12, एक 30 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गया। अब आप देखेंगे इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो। तो अगर हम x1 अपॉन x - y को p मान ले और 1 अपॉन x + y को q मान ले, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे लिखते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 24p प्लस में आ जाएगा 28q = 6। दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12p प्लस में आ जाएगा आपका 14q = 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी तरह आप देखेंगे ये आपका 30 है, ये हो जाएगा आपका 30p और प्लस में आ जाएगा आपका कितना 21 क्या आ गया आपका q, 21q इक्वल में क्या आ जाएगा 13/2। अब आप देखोगे कि आप इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपने देखा कि ये हमारे पास कितना है 12 और ये हमारे पास है 14, और यहाँ देखोगे कि ये आपका 30 है और ये दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको इक्वल करना है। तो अगर हम इसको 12 को 5 से कर दे, 12 5 जा 60, इसको कितने से कर दे 2 से कर दे, तो क्या जाएगा 32 जा 60। या और कोई चेक कर लो और कुछ बन रहा है। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा, इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 63, राइट। और ये आ जाएगा आपका 42q बराबर आ जाएगा 30। ये दूसरा हो गया। अब ये आपके पास 12p है और ये 60p है। तो अगर हम इसको पहले वाले को अगर हम 5 से यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो अगर आपके पास ये 12p है, मान लो इसको आपने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई, या यहाँ पे लिख लो पहले, ये आपको दे रखा है 12p प्लस में आपको दे रखा है 14q बराबर में आपका है कितना 3। और दूसरा इक्वेशन आपने निकाला, ये आपका 60p है और प्लस में आपको दे रखा है 42q बराबर आपको दे रखा है 30। तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये 12 5 जा 60 और ये 60 कट जाएगा। अब ये आ जाएगा 14 5 जा 70, तो ये तो आ जाएगा आपका 70q और माइनस में आपके पास कितना है 42, ये आ जाएगा माइनस का 42। ये आपका 5 3 जा 15 है, 15 माइनस में आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा 2। अब 70 में से घटाओगे, 10 में से 2 गया 8 और ये 6 में से 4 गया, तो क्या आ जाएगा
28, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 28, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 2। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन में 28, तो कट के क्या आ जाएगा 14, ये आ जाएगा आपका 1/14। तो क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 1/14। अब क्यू की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। अगर आप इसमें क्यू की वैल्यू को पुट कर देते हो इस इक्वेशंस में तो क्या मिलेगा पी 12 पी है और प्लस में 14 इंटू क्यू आपका क्या निकला है 1/14, ये आ जाएगा 1/14 और दिस इक्वल में क्या दे रखा है आपका 3। तो क्या होगा ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 12p इक्वल टू 2। तो यहाँ से p की वैल्यू 12p इक्वल टू आ जाएगा 2। तो p आ जाएगा 2 अपॉन में 12, कट के क्या आ गया 6, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। तो p आ गया 1/6 और आपका q क्या आ गया था 1/14। तो आप जानते हो कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्यू को आपने क्या माना था, तो आपने क्यू जो लिया है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई 14 और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आपको अभी सिखाया था हमने कि अगर दो का सम मालूम हो डिफरेंस मालूम हो तो बड़ी संख्या यानी x निकालना है तो क्या होगा ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 6 20/2 10, यानी कि बोर्ड की स्पीड कितनी आ गई 10 आ गई। आपका राइट आंसर क्या दिया गया है 10। तो राइट आंसर क्या आ गया हमारा 10। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा समझा देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको बस ये देखना है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और ये टोटल टाइम है। तो टाइम आपको निकालेंगे पहले अप स्ट्रीम का। तो बोर्ड और स्ट्रीम का आपने एक्स वाई माना है 24 अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई और 28 अपॉन एक्स प्लस वाई 6 आ जाएगा। सिमिलरली जो अगला केस में आपको दे रखा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई और 21 डाउन स्ट्रीम बाई दिस इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट था, 6 एंड 30/60 13/2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने देखा होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल इक्वेशन जो आपने पढ़ा है, उस इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा रिड्यूसिबल इक्वेशन में आप देखोगे रिड्यूसिबल इक्वेशंस के अंदर आपने देखा इसको हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो लेट करने का मतलब 1/x माइनस वाई को हमने p मान लिया, इसको q मान लिया। तो ये क्या बन गया आपका 24p प्लस में 28q इक्वल टू 6, फिर 12p प्लस में इसके बाद इसको 2 कॉमन ले लिया, नेक्स्ट इक्वेशन आ गया, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम जो है एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में आप देखोगे बोला गया है द पॉइंट 43 लाइज ऑन द लाइन। ये 3 4 किस पे लाई करता है, तो जस्ट पुट द वैल्यू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 इन LHS। अगर जिसमें LHS में रखने से RHS इक्वल आता है तो आपका राइट आंसर है। आपने देखा 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, तो 12 में अगर 21 जोड़ेंगे 27 कभी नहीं आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 7x 2y है तो आप देखो 7 4 जा 28, 3 2 जा 6, कभी 47 नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 24, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना मीटर लॉन्ग इतना किलोमीटर पर आवर, टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इतना मीटर लॉन्ग। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में, यानी कि स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टाइम बराबर आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 150 मीटर लॉन्ग तो ट्रेन है और 600 मीटर प्लेटफॉर्म है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 150 प्लस में 600 और इसके बाद आपका स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड लाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ये याद रखना है ट्रिक।
कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड लाते हो तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 और आवर में होता है 60 इंटू 60 मिनट। आप जानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, तो मीटर हो गया 1000 पर सेकेंड 66। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो ये कितना आ गया आपका 5/18। तो ये ट्रिक बन गया। हमेशा याद रखो कि 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रिक को याद रखना है। तो 5/18 यहाँ कर दिया हमने। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 600 प्लस 150 ये 750 आ जाएगा आपका। 18 ऊपर चला जाएगा और ये 15 5 जा 70, 15 पंचे 75 ये आ जाएगा। तो 15 पंचे 75, ये आपका कितना था 50 किलोमीटर पर आवर था। तो 50 मल्टीप्लाई में आपने कर दिया 5/18 और ये 600 में 150 को जोड़ दिया तो ये आ गया आपका कितना 750। और ये हमारे पास कितना है 50 इंटू में 5/18, तो 18 ऊपर चला गया। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25 250 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 250, 250 को करो 25 या 75, 3 आ जाएगा। 18 3 या 54, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 54 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो। टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। जहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया हो या जहाँ पे ब्रिज दिया हो वहां पे आप दोनों को ऐड कर दो। अगर ट्रेन की लेंथ दे रखी है और स्टेशन की लेंथ दे रखी है तो ट्रेन प्लस स्टेशन की लेंथ को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर पिलर दे रखा है तो उसमें ओनली ट्रेन का लेना है। तो ट्रेन का प्लस प्लेटफॉर्म का आ गया और नीचे आपका क्या आ जाएगा स्पीड। स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 50 इंटू 5/8। राइट आंसर 54 करेक्ट आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है तुम्हारा द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y इक्वल टू -3 इज अ लाइन विच विल बी। तो आप जानते हैं कल सीखा था आपने ग्राफ के अंदर, ये मान लो ये ग्राफ है और आप जानते हैं कि ये होता है आपका x का x डैश होता है, ये आपका x होता है, ये ऊपर आपका y होता है और ये y डैश होता है। तो आपको बोला गया y बराबर -3, इसका मतलब ये नेगेटिव पे आएगा। अगर आप इसको मिलाओगे तो ये लाइन क्या होगी पैरेलल टू x। तो आपका जवाब हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो राइट आंसर ही फर्स्ट। अगला कह रहा तुम्हें कि द वैल्यू ऑफ k फॉर वी द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अभी आपने सीखा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या सीखा था, यूनिक के लिए आपने सीखा था कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। तो a1/a2 आपका कितना है k/3, ये आ जाएगा हमारा k/3 डज नॉट इक्वल में क्या आएगा b1/b2, यानी ये आ जाएगा 2/1। तो जवाब क्या हो गया k डज नॉट इक्वल टू 6। तो आपका राइट आंसर ये आ गया। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई का ग्राफ कैसा होगा। तो चलो चेक करते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए x माइनस वाई है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन में आप चेक करोगे तो इसका जो ऑप्शन है तो ये दे रखा है कि डेट इज पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस एंड डेट। तो आप देखोगे इसका सही जवाब क्या है, डेट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ये पास करेगा। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11। 5 ईयर हैंड द फादर्स एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज डॉटर। 5 years ago, father was 7 times as old as his daughter. Their present age। इस क्वेश्चन को भी बनाने के कई तरीके हैं लेकिन आप ऑप्शन से बनाओ तो ज्यादा बेस्ट है। ऑप्शन में क्या करते हैं ध्यान दो। जैसे पहला ऑप्शन है आपने देखा कर 5 ईयर है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये कितना होगा 25 और ये हो जाएगा 50। इसने बोला कि 5 साल के बाद क्या होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, डॉटर का 3 टाइम। तो ये तो 15 हो गया डॉटर का, इसका 25 तो 3 टाइम्स नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखा इसमें अगर हम करेंगे 5 साल के बाद ये हो जाएगा 45, ये 25 तो 25 दिया 75 होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप देखोगे सी ऑप्शन 40 + 5 45, 10 + 5 15, 15 3 जा 45, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा भी चेक कर सकते हो 5 years ago, 5 साल पहले ये कितने का होगा 35 का।
आइए कितने का होगा, 5 का, तो 5 7 जा 35। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, if a 2 digit number the unit digit twice the tens digit, कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, टेंस डिजिट का ट्वाइस। when 27 added to the number it says change their place। तो अब सबसे पहले आप चेक करो कि 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उसमें यूनिट डिजिट टेंस का ट्वाइस होना चाहिए। तो ये यूनिट है, ये टेंस, दोनों सेम है, ये आपका जवाब नहीं हो सकता। ये यूनिट है और ये टेंस, इसका ट्वाइस तो 8 होता है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखा यूनिट 6 है और ये यूनिट 6 है और टेंस है, 3 2 जा 6, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये अगला भी आप चेक कर सकते हो कि अगर एडेड टू दी नंबर, अगर आप इसमें 27 ऐड करते हैं, तो ऐड अगर करेंगे 27 तो क्या होगा, 7 6 13, 3 2 5 63 आ गया। ये 36 है। अब देखो ये रिवर्स हो गया, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 27 अगर ऐड किया जाए नंबर में तो नंबर क्या होता है, इंटरचेंज करता है। तो आपका सही जवाब क्या आ गया, दिस आंसर इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस है, कह रहा है ये पेयर इक्वेशन क्या होगा। आपने अभी अभी सीखा था कोई भी ऐसा इक्वेशन आता है तो आपको देखना है a1/a2। तो सबसे पहले आप निकालो a1/a2, a1/a2 क्या आ जाएगा, 3/4। फिर आपने देखा b1/b2, b1/b2 क्या होगा, 4 और इसके नीचे ये, तो 4 को डिवाइड जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/16, तो कट के क्या आ जाएगा 3/4। फिर आप देखोगे c1/c2, c1/c2 क्या होगा 18/24, ये भी काट के क्या आ जाएगा 3/4, तीनों बराबर है। तो आपका जवाब हो गया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो चलो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू जो भी आपके सिलेबस है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन विद बेसिक पॉइंट्स हम बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।